गाइस, वेलकम टू अवर चैनल डेप्थ स्टडी। और आज के हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए टॉपिक लेकर आए हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में बताएंगे। काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई बार ये एग्जाम में पूछा भी गया है, तो आपको हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो बता देते हैं 11th क्लास के बच्चों के लिए यहाँ पर हम एक लॉन्ग क्वेश्चन की पूरी वीडियो बना चुके हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है जिनको आपको छोड़ना नहीं है। पढ़ना तो फिलहाल आप सभी को आपको सब कुछ है, बट जितने हमने आपको लॉन्ग बताए हैं समथिंग कुछ ऐसी 20-21 हैं या 19-20-21 ऐसे कुछ, तो वो आपको छोड़ने नहीं है। अगर वो आपके जो भी सिलेबस आपका आ रहा है हाफ ईयरली के एग्जाम में, तो अगर वो टॉपिक्स उसमें है तो आपको वो पढ़ना ही पढ़ना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट वो टॉपिक्स हैं। तो आज का जो है हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हमारा शॉर्ट में भी आ जाता है, ठीक है। तो शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड किसे कहते हैं, और ये भी आपको पता होना चाहिए इसको प्रदर्शित किससे करते हैं, यानी शो किससे करते हैं, ठीक है। और साथ में ये कितने प्रकार का होता है। और अगर ये कभी कभी शॉर्ट में आता है तो एक लाइन आगे क्वेश्चन आ जाता है इसमें कि हाइड्रोजन बॉन्ड वॉन डेर वाल्स की अपेक्षा प्रबल होता है या दुर्बल। तो एक लाइन में आपको लिख देना है कि जो हाइड्रोजन आबंध है वो वॉन डेर वाल्स बल की अपेक्षा क्या होता है, प्रबल होता है। प्रबल का मतलब जिसमें ज्यादा बल, प्रबल, ठीक है। तो क्वेश्चन में चाहे हाइड्रोजन बंध है या हाइड्रोजन आबंध है, दोनों का मतलब एक ही है। तो चलिए बताते हैं क्या है ये हाइड्रोजन आबंध। किसी प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु, ऋण विद्युतीय का मतलब है निगेटिव वाला, जिसके ऊपर माइनस होगा, से जुड़े हाइड्रोजन परमाणु में बंध बनाने की जो प्रवृत्ति होती है, टेंडेंसी होती है, उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। और इसे डैश डैश डैश, आपको कहीं पर भी डैश 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 दिखा लिखेगा तो वो कौन सा बॉन्ड कहलाएगा, हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे अगर आप एक लाइन खींचते हैं, जैसे हमने यहाँ पे HF लिख दिया, एक लाइन खींची तो उसको हम सिंगल बॉन्ड बोलते हैं या कोवैलेंट बॉन्ड। डबल, दो लाइन खींच दी तो डबल बॉन्ड, तीन लाइन खींची तो ट्रिपल बॉन्ड। इसी तरीके से अगर आप डैश 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 करके खींच दें तो उसको बोलते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इसमें अगर आपको याद हम कराएं तो बहुत आसान तरीके से आप बिना रटे भी लिख सकते हैं। क्या करना है, जो जितना ज्यादा निगेटिव वाला होगा, जितना ज्यादा ऋण विद्युतीय परमाणु होगा और हाइड्रोजन से जुड़कर क्या सहसंयोजक बंध से जुड़ेगा, तो उसके दो जैसे कि यहाँ पर हमने HF ले लिया, एक और HF ले लिया। अभी हम आपको एग्जांपल बताएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये दो हैं, बीच में एक बॉन्ड लगा हुआ है और ये क्या है, निगेटिव वाला है। F क्या है, निगेटिव वाला है। तो जितना ज़्यादा वो निगेटिव वाला होगा तो उनके बीच जो प्रोड्यूस होगा हमारा बॉन्ड, यानी कि इसको अगर हम जोड़ दें तो वही क्या कहलाएगा, हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पर F निगेटिव ले सकते हैं, Cl निगेटिव है या Br निगेटिव है। जो निगेटिव वाले हैं यानी कि जो ऋण विद्युतीय परमाणु है, उनसे जब बनेगा बॉन्ड, उनके बीच जब प्रोड्यूस होगा तो उसी को क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये 2 टाइप्स के होते हैं। तो पहला है हमारा अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध, दूसरा होता है अंतर अणुक बंध। थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। अंतरा वाले में क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा अणुओं के बीच बॉन्ड बनता है। किस तरीके से, ये देखिए, एक HF है, एक ये HF है, एक ये HF है। अगर आप देखेंगे तो इनके बीच में सबको हाइड्रोजन बॉन्ड से, ये देखिए, ये जोड़ रखा है हाइड्रोजन बॉन्ड से। आप चाहे तो इसके नीचे एक और HF लगा लीजिए, आपकी मर्जी है वो, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, 2 या 2 से ज्यादा, जितनी आपकी मर्जी आप जोड़ते चले जाइए। तो अगर 2 या 2 से ज्यादा होंगे तो कौन सा बॉन्ड होगा, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। अब अंतर अणुक में क्या होगा, अंतर अणुक में क्या होगा, केवल एक होगा। एक में ही हम क्या बना लेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड दिखा देंगे। तो देखिए एक कैसे होगा, जब हाइड्रोजन बॉन्ड एक ही अणु के बीच बनता है तो उसे अंतर अणु कहते हैं। जैसे कि अंतरा में क्या था, 2 या 2 से ज्यादा के बीच, लेकिन अंतर में क्या होगा, केवल एक ही अणु के बीच हम क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। उसी को क्या कहते हैं, अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। अब देखिए इसका एग्जाम्पल हम क्या लिख देंगे, पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो इसमें आपको इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या पता होना चाहिए, फिनॉल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फिनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले आप बेंजीन रिंग बनाते हैं। ये देखिए जो हम बना रहे हैं वो आपको बनाना है, ये हटा दीजिए। यहाँ पर बेंजीन, इसको बोलते हैं बेंजीन रिंग। क्या बोलते हैं, बेंजीन रिंग। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। क्या होता है, C6H6। अगर फिनॉल की बात करें तो अगर आप इसमें ऊपर OH जोड़ देते हैं तो यही पूरा हमारा क्या बन जाता है, फिनॉल बन जाता है। फॉर्मूला क्या हो जाता है, C6H5OH। समझ में आ गया, ये हो गया फिनॉल। अब जो बेंजीन रिंग होती है उसमें 3 पोजीशन होती है, एक ऑर्थो, मेटा, पैरा। तो ये वाली जो होती है, एक होती है, ये वाली हो जाएगी ऑर्थो, ये वाली हो जाती है मेटा और ये वाली हो जाती है पैरा। समझ में आ गया।
पैरा नाइट्रो है, तो नाइट्रो का मतलब होता है NO2। क्या होता है? NO2। तो हम पैरा पोजीशन पर NO2 को जोड़ देंगे और फिनॉल तो है ही हमारा, तो क्या हो जाएगा? पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो देखिए कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। यहाँ पर हमने बना दिया है फिनॉल। फिनॉल में यहाँ पर पैरा पर आपको NO2 जोड़ देना। NO2 को कुछ इस तरीके से जोड़ते हैं, दो दो यहाँ पर इसकी संयोजकता के हिसाब से जोड़ते हैं। अगर आपको निकालनी आती होगी तो आपको पता होगा। चाहे हम OH ऐसे लिखें और या तो हम कुछ इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं। अभी आपको दिखाते हैं। यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड लगा के ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको। इसका H और इसका O आपस में जोड़ दिया। ये भी आप याद रखें, H के ऊपर हमेशा क्या होता है? प्लस होता है आंशिक रूप से। O के ऊपर हमेशा आंशिक रूप से माइनस होता है। और हमेशा विपरीत प्रकृति वाले एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। कैसे विपरीत प्रकृति? प्लस और माइनस एक दूसरे के पास आएगा, ठीक है। यानी जो एक दूसरे की एक दूसरे से जो अलग होंगे, अपोजिट होंगे, वही एक दूसरे के क्या आते हैं? पास आते हैं। ये एक प्रकृति का क्या है? नियम है। अगर प्लस और प्लस है वो एक दूसरे के पास नहीं आएंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। इसी तरीके से माइनस और माइनस है वो एक दूसरे से दूर भागेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे एक दूसरे को। लेकिन विपरीत प्रकृति है, विपरीत का मतलब है प्लस और माइनस है, तो एक दूसरे के क्या आएंगे? करीब आएंगे, पास आएंगे। तो इसके ऊपर प्लस है, इसके ऊपर माइनस है, तो दोनों को हमने किससे जोड़ दिया? हाइड्रोजन बॉन्ड से जोड़ दिया। ये पूरा ही एक के बीच बन रहा है, एक के बीच बन रहा है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। दोनों ही हमने आपको अच्छे से समझा दिए। अंतरा का मतलब है दो या दो से ज्यादा के बीच बनेगा बॉन्ड, और अंतर का मतलब है एक के बीच ही हमारा बॉन्ड बनेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड भी अच्छे से समझा दिया है। तो आई होप पूरा क्लास आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा और साथ ही साथ आपको लर्न भी करवा पाए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। पूरी कोशिश करेंगे आपकी हेल्प करने की। हम आपसे फिर मिलते हैं कैसी क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।